मूवी की स्टार्टिंग में हम गोसिया को देखते हैं। वो शहर से दूर एक छोटी सी गांव में रहती है। गोसिया बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। गोसिया अभी अभी जवानी की उम्र को पहुंची थी और उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है, इसीलिए उसे शारीरिक सुख के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि गुफा में उंगली करके मजे भी किए जा सकते हैं। इसके बाद हम गोसिया की माँ को देखते हैं। फैमिली में बस ये दोनों ही होते हैं। अगली सुबह उठकर गोसिया तबेले में जाती है। इसके बाद वह उन गायों को चराने जंगल की ओर ले जाती है। जंगल में गायों को चरने के लिए छोड़कर गोसिया वहीं बैठकर कुत्ते के साथ टाइम पास करने लगती है। इसके बाद वह अपने सारे कपड़े उतारकर पास के ही एक झील में नहाने लगती है। लेकिन अचानक उसे यह एहसास होता है जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। इधर उधर देखने पे जब उसे कोई भी नहीं मिलता तो वो सोचती है शायद ये उसका वहम होगा। इसके बाद गोसिया वहीं पर लेटकर खुले आसमानों का मजा लेने लगती है, लेकिन तभी उसके ऊपर किसी की परछाई दिखाई देती है। गोसिया ने भी परछाई को महसूस कर लिया था। इसी एहसास के कारण वो रात में ठीक से सो भी नहीं पाती। उसकी माँ उसे देर रात तक जागता देख उसे ऐसा करने की वजह पूछती है, लेकिन गोसिया अपनी माँ को ठीक से जवाब नहीं देती क्योंकि वो अपने शरीर में होने वाले बदलाव को लेकर परेशान थी और ये बात अपनी माँ को बताने में उसे शर्म आ रही थी। अगले दिन भी गोसिया अपने गायों को लेकर जंगल में जाती है और वहीं बैठकर फूल से अपने चेहरे को सहलाने लगती है। लेकिन तभी उसे दूर में एक इंसान दिखाई देता है। वो आदमी जंगल में पेंटिंग बना रहा था। उस आदमी को देखकर गोसिया काफी हैरान होती है। फिर वो उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। वो आदमी गोसिया को अपने पास बैठाकर अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है। उन पेंटिंग को देखकर गोसिया और भी हैरान हो जाती है क्योंकि यह पेंटिंग गोसिया की ही थी और इन सारी पेंटिंग में गोसिया के बदन में एक भी कपड़ा नहीं था। अपनी नंगी तस्वीर देखकर गोसिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो आदमी पानी पिलाकर गोसिया को होश में लाता है। होश में आने के बाद वो गोसिया से पूछता है, क्या तुम यहीं पे रहती हो? इस पर गोसिया ने हाँ में जवाब देती है। इसके बाद दोनों वहाँ पे काफी बातें करते हैं। बातों ही बातों में गोसिया उस आदमी से उसका पता पूछती है। वो आदमी कहता है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहाँ वहाँ घूमकर तस्वीरें बनाता हूँ और मुझे जो भी जगह पसंद आती है मैं वहीं पे जाकर रहने लगता हूँ। ये कहते हुए वो गोसिया के करीब आया और उसके बदन को छूने लगता है। उस आदमी का ऐसे छूना गोसिया को अच्छा तो लगा था, लेकिन वो शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। घर आने के बाद भी गोसिया उसी आदमी के ख्यालों में खोई हुई थी और वो उससे दोबारा मिलना चाहती थी। वो उसके उसी टच को महसूस करना चाहती थी। अगले दिन गोसिया फिर से उसी जगह पे जाती है और अपने कपड़ों को नीचे करके वहीं पे बैठ जाती है क्योंकि वो चाहती थी वो आदमी उसे फिर से टच करे। लेकिन वो आदमी गोसिया को कहीं पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गोसिया को उस आदमी की आवाज सुनाई देता है। आवाज सुनकर गोसिया उस आदमी के पास पहुंच जाती है। वो आदमी झाड़ियों में बैठकर तस्वीर बना रहा था। गोसिया के पास आने पर वो गोसिया से कहता है, मैंने देख लिया था तुम मुझे ढूंढ रही थी और इसलिए मैंने तुम्हें आवाज लगाया था। यह कहते हुए वो गोसिया को तस्वीर दिखाता है। उन पेंटिंग को देखकर गोसिया को बहुत अच्छा लगता है। फिर गोसिया उससे पूछती है, तुम बस मेरी ही तस्वीर क्यों बनाते हो और वो भी बिना कपड़ों की? यह सुनकर वो आदमी गोसिया से कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बदन और तुम्हारे हाथ भी बहुत सुंदर हैं। इसके बाद वह गोसिया से कहता है, क्या तुम जानती हो तुम्हारा जवान शरीर तुमसे क्या चाहता है? इस पर गोसिया कहती है, नहीं, मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये सुनकर वो आदमी गोसिया को उसी की एक तस्वीर दिखाता है। इस तस्वीर में गोसिया के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। ये तस्वीर गोसिया को बहुत पसंद आती है। वो कहती है, मुझे हमेशा से लगता था जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो, क्या वो तुम ही थे? इस पर वो आदमी हाँ में जवाब देता है। इसके बाद वो गोसिया से अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद गोसिया अपने सारे कपड़े उतार देती है। फिर वो आदमी गोसिया को पीछे से छूना शुरू करता है और छूते हुए उसके आगे तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने हाथ को गोसिया के टांगों के बीच में ले जाता है और वह वहाँ पे सहलाने लगता है। ये चीज गोसिया को बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद वह आदमी अपनी उंगलियों को गोसिया की गुफा में डाल देता है। क्योंकि यह सब कुछ गोसिया के लिए पहली बार था, इसलिए वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और देखते ही देखते दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं। इस आदमी से मिलकर गोसिया बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी मानो बदल सी गई थी। उसकी रात में होने वाली बेचैनी भी अब खत्म हो गई थी। अब तो वो अपनी गुफा में उंगली डालना भी सीख गई थी और इसी कारण उसकी गर्म आवाजें सुनकर उसकी माँ को उस पे शक होने लगता है। अब गोसिया को उस आदमी से प्यार होने लगा था और दोनों अब दिन में कई बार एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के शरीर के प्यास को शांत करती। सोते जागते गोसिया बस उसी के ख्यालों में डूबी रहती। प्यार करने के साथ साथ वो गोसिया को दुनिया के तौर तरीके भी सिखाने लगता है।
जैसे दूसरों के साथ कैसे बातें करना चाहिए, कैसे बैठकर खाना चाहिए और भी बहुत कुछ। वो आदमी घोसिया के लिए नए नए कपड़े भी लेकर आता है और वो कपड़े घोसिया को बहुत पसंद आता। एक दिन जब दोनों पैर के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे तब वो आदमी घोसिया से कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया और अगर आगे तुम्हें कुछ भी जानना हो तो तुम इस किताब को पढ़ लेना। ये एक गंदी किताब थी जिसे पढ़कर किसी की भी जिस्मानी भूख जग जाए। घोसिया कहती है, मुझे पढ़ना नहीं आता। वो आदमी कहता है, इसमें तस्वीरों के जरिए सारी बातें बताई गई हैं। तुम इसे देखते ही अपने आप सारी चीजें समझ जाओगी। बातें करने के बाद दोनों प्यार करने लगते हैं, लेकिन दूर से कुछ बच्चे उन्हें देख लेते हैं। बच्चों को देखकर घोसिया घबरा जाती है, लेकिन वो आदमी घोसिया को उन पर ध्यान न देने के लिए कहता है। इसके बाद घोसिया वो किताब लेकर घर आ जाती है और घर आकर उसमें बनी तस्वीरों को देखने लगती है। इसी बीच उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है और वो किताब को छुपा लेती है, लेकिन घोसिया की माँ यह समझ जाती है वो उनसे कुछ छुपा रही है। माँ के पूछने पर घोसिया कहती है, ये किताब मुझे जंगल में पड़ी हुई मिली थी। इस पर उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम वहाँ रोज किसी आदमी से मिलती हो। घोसिया अपनी माँ की बातों का इनकार कर देती है, लेकिन उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, अगर तुम पेट से हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें ये सब करने के लिए जंगल में नहीं भेजती हूँ। ये सुनकर घोसिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी माँ से बहस करना नहीं चाहती है। इसके बाद उसकी माँ उससे कहती है, ये संडे हम चर्च में जाएंगे और वहाँ तुम फादर के सामने सारी बातें कॉन्फ्रेंस कर लेना। फिर संडे को दोनों चर्च में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे घोसिया फादर को सारी बातें बता देती है। वो कहती है, मैं जानती हूँ मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। मैंने कई बार उसके साथ अपने जिस्म की प्यास मिटाई। घोसिया की बातें सुनकर फादर उसकी माँ से कहता है, अभी घोसिया बच्ची है, वो नई नई जवान हुई है। इस उम्र में लोग अक्सर ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं, लेकिन तुम एक बार घोसिया को लेकर डॉक्टर के पास जाओ। ये देखो कहीं वो माँ तो नहीं बनने वाली है। फादर की बातें मानकर घोसिया की माँ उसे डॉक्टर के पास ले आती है। चेक करने के बाद डॉक्टर घोसिया की माँ से जो कहता है उसे सुनकर घोसिया की माँ के साथ साथ आप सब भी हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर घोसिया की माँ से कहता है, घोसिया अभी वर्जिन है और उसने किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया है। मतलब घोसिया को अभी तक किसी ने टच भी नहीं किया था, लेकिन घोसिया ने जो इतना सब कुछ किया था तो फिर आखिर वो क्या था। उसी रात जब घोसिया अपने घर पर सो रही थी तब वो आदमी घोसिया के पास आता है और चूमकर उसे नींद से जगाता है। उसे देखकर घोसिया उससे कहती है, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो। ये सुनकर वो आदमी कहता है, मैं यही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। और यह कहते हुए वो आदमी गायब हो जाता है। दरअसल उस अनजान आदमी जैसा कुछ भी नहीं था। ये सब तो घोसिया की कल्पना था। हमने जो कुछ भी अब तक देखा वो सब कुछ घोसिया के दिमाग का खेल था। घोसिया नई नई जवान हुई थी और इस कारण उसके बदन में भूख जाग रही थी और अकेली होने की वजह से वो इस तरह की कल्पनाएं करने लगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती।